हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इस कोरोना काल की संकट बेला में इस ऑनलाइन पढ़ाई को बिल्कुल महत्व दें। लगातार आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और कक्षा 11 के इस भाग में अब हम जानते हैं कार्य ऊर्जा सामर्थ्य के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण का नियम। इससे पहले वाले भागों में क्रम से प्ले लिस्ट में वीडियो दिए हैं, उन वीडियो को क्रम से देखने के बाद ही अगला वीडियो देखें। इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और आगे बढ़े। चलिए जानते हैं सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम। आज का टॉपिक लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? सीधी सी बात, ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है। यही कथन ऊर्जा संरक्षण का। पूरे ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा वो नियत है, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही कथन ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार में बदल देंगे, दूसरी ऊर्जा को किसी प्रकार, लेकिन हम ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर सकते। इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है? नियत है। इस कथन को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें अपनी बात को। ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पानी बांध में भरा हुआ है, ऊपर से गिर रहा है। पहले उसमें कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा। जब वह गिरा कौन सी ऊर्जा बनी? गतिज ऊर्जा। नीचे टरबाइन को चलाया उसने, गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हुई। उस गतिज ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में बदल दी। है तो ऊर्जा उतनी ही, एक ऊर्जा बदली दूसरे में, दूसरी तीसरे में, इस प्रकार से बदल दी। विद्युत सेल, विद्युत सेल से हमने विद्युत ऊर्जा प्राप्त की। कहां से आई? रासायनिक ऊर्जा से। एक ऊर्जा बदली दूसरे में। निश्चित ही बिल्कुल फैक्ट है यह बात, ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। यह कथन ऊर्जा नियम है। नियम हमेशा सत्य होते हैं। सिद्धांत परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है नियम। यह सत्य है, पूर्णतः सत्य है। ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। अब बात करें हम ऊर्जा संरक्षण में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, संरक्षी बलों के अंतर्गत। कौन से बलों के अंतर्गत? संरक्षी बलों के अंतर्गत किसी यंत्र की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कैसी होती है? नियत। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मान क्या होता है? नियत होता है। किसी भी यंत्र में संरक्षी बलों के अंतर्गत किसी मशीन की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। इस कथन को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहा? फिर से एक बार रिपीट करें। किसी भी संरक्षी बल के अंतर्गत, संरक्षी बल हो जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो, या तुम्हारा वैद्युत चुंबकीय बल लग रहा हो, या प्रत्यास्थ बल लग रहे हो कोई, तो इस समय में यांत्रिक ऊर्जा, किसी यंत्र की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? नियत होता है। इस कथन को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए हमें इसका सत्यापन करना है, तो हम सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के लिए हम गुरुत्व बल चुन ले रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल ले रहे हैं, गेंद ले रहे हैं। यह गेंद कुछ ऊंचाई पर है। यह गेंद है, यह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर। पृथ्वी है, यह ऊंचाई इसकी कितनी है? h है। यहां से यहां तक अवस्था क्या है? a। प्रारंभ में वेग क्या है? 0 है।
मुक्त रूप से इस गेंद को क्या किया गया, छोड़ा गया, छोड़ दिया। यहां तक ये कितनी दूरी पर आई, बी स्थिति प्राप्त की इसने। कौन सी स्थिति प्राप्त की, बी स्थिति पर जब आएगी, बी अवस्था में आएगी, इसका वेग हो जाएगा वी बी हो जाएगा। ठीक है, जब यहां जो गेंद पृथ्वी पर आएगी, सी अवस्था कहा, तो यहां पर जो इसका वेग होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। हमसे कहा गया यहां पर कुल ऊर्जा निकालो, यहां पर कुल ऊर्जा निकालो, यहां पर कुल ऊर्जा निकालो, तीनों जगह समान होनी चाहिए, तो यह नियम सत्य है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ए अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, बी अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, सी अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। चलिए शुरुआत करते हैं अवस्था ए पर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हम कह रहे हैं, एक्स दूरी, तो यह डिस्टेंस क्या होगी, एच माइनस, कंफर्म। चलिए अवस्था ए पर पहले कौन सी ऊर्जा निकाल रहे हैं हम, गतिज ऊर्जा, के ई ए, 1/2 एम यू स्क्वायर होगी, 0 हो गया। क्यों, यहां पर वेग क्या है, ए पर वेग 0 है, तो 1/2 एम 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गई, 0। अब कौन सी ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, एम जी एच, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, सी ए होगी, ऊंचाई कितनी है, सी ए का मान कितना है, एच। टोटल कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, ई ए बराबर के ई ए प्लस पी ई ए, क्या हो गई, 0 प्लस एम जी एच, क्या आई, एम जी एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। कौन सी अवस्था पे बात की, ए अवस्था पर। अब किस पे बात करेंगे हम, अवस्था बी पर। पहले अवस्था बी पर हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए गतिज ऊर्जा के लिए। अवस्था बी पर कैसे वेग निकालेंगे, वी बी का स्क्वायर बराबर यू ए का स्क्वायर प्लस 2g एच, एच माने इधर से इधर तक की दूरी ए बी, यही लगेगा। चलो देखते हैं, यू ए का मान 0 का स्क्वायर, 2g, ये दूरी कितनी की, x, तो वेग कितना आ गया, वी बी बराबर √2g x। अब निकालो कौन कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पहले कौन सी ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, क्या निकलेगी, 1/2 एम वी बी स्क्वायर, कन्फर्म, वेग वहीं कर लेंगे, 1/2 एम वी बी वैल्यू 2g x √ का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो, 1/2 एम इंटू 2g x आया, क्या आ गया, mg x। अब कौन सी ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, एम जी एच माने इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक की सी इंटू बी होगी, सी बी की वैल्यू एच माइनस एक्स है, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, कुल ऊर्जा कैसे निकलेगी, कुल ऊर्जा ई बी बराबर के ई बी प्लस पी ई बी। समझ आइए क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्या क्या निकली, ऊपर निकाली, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस, ठीक है, सॉल्व करो इसे, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, कैंसिल बाय दिस, एम जी एच, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अवस्था बी पर हो गया, अवस्था ए पर, अब अवस्था सी पर। पहले वेग चाहिए हमें सी बिंदु पर, वी सी,
BC का स्क्वायर बराबर UA का स्क्वायर प्लस 2G, जहां से A से यहां तक की दूरी कितनी है AC। चलो सॉल्व करो इसे। BC स्क्वायर बराबर ये 0 प्लस 2GH, ये क्या बताता है BC बराबर √2GH आई। वही सब चीजें, पहले कौन सी ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। कैसे निकलेगी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C 1/2 m BC स्क्वायर 1/2 m √2GH का होल स्क्वायर, क्या आ गया 2 से 2 कट जाएगा mg। स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे अब, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C mg, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 0 है, पृथ्वी पे ही आ गए 0 आ गए। कुल ऊर्जा निकालेंगे, कौन सी ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा। क्या निकलेगी कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C। इसे हमने कहा EB, इसे EA, तो इसे क्या कहेंगे EC। निकाल लो क्या आ जाएगी, ये हो गई mgh प्लस 0 यानी mgh। समीकरण नंबर 3। क्या चीज देख रहे हो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है EA बराबर EB बराबर EC बराबर नियत यानी कांस्टेंट। इसी कथन को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जब किसी पेन को गिराएंगे तो यहाँ पर कुल ऊर्जा, यहाँ पर कुल ऊर्जा है, क्योंकि गुरुत्व बल लग रहा है, गुरुत्व बल कौन सा बल है, संरक्षी बल है। हाँ, यहाँ घर्षण बल होता तो यह कथन गलत होता। फिर घर्षण ऊर्जा भी आती, घर्षण के कारण ऊर्जा की क्या होती, हानि। जब मुक्त रूप से वस्तु गिर रही है तो उसकी सभी जगह पर यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, नियत होगी, क्योंकि गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल के अंतर्गत किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है। तुम्हारे सामने ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कुल योग निकाला, बी पर गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कुल योग निकाला, सी पर गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कुल योग निकाला, तीनों बराबर आए, सिद्ध हुआ EA बराबर EB बराबर EC। इस प्रकार से काल ऊर्जा शक्ति में यह बात। इसी भाग में, इसी चैप्टर में एक बहुत बढ़िया घटना है संघट, जिसका वीडियो अगले भाग में जानेंगे। किसी भी स्थिति में मिस ना करें। कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन संघट से, और आपके 11th क्लास में भी बहुत पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, थैंक यू।